नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश यादव प्लेटिनम क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के सामने 30 अगस्त के मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। डिस्कशन यहां पे स्टार्ट होगा आपका जीएस के क्वेश्चन के साथ। आप देखेंगे कि जीएस के जो क्वेश्चन हैं काफ़ी अच्छे लेवल थे इनके। हालांकि कुछ इसमें प्रश्न जो दिए गए थे काफ़ी आसान भी थे, लेकिन अगर देखा जाए पेपर जीएस के माध्यम से तो एक मॉडरेट लेवल का पेपर था। ठीक है, इसमें देखिए जो पहला क्वेश्चन इस सेट का जो क्वेश्चन था, इसमें दिया गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमादान देने की शक्ति से संबंधित है। इसमें देखिए अनुच्छेद 75, 73, 74 या फिर 72। आप देखोगे इसमें जो राइट आंसर था वो था अनुच्छेद 72। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी टिक किया होगा, आर्टिकल नंबर 72, वो करेक्ट आंसर होगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। समस्या के बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट विचार प्राप्त करने के लिए क्षेत्र अध्ययन के समय नियमों को लागू करने वाला अनुसंधान है, अनुसंधान विश्लेषण है। तो हिंदी और इस टाइप के क्वेश्चन में हिंदी और इंग्लिश दोनों को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। प्रायोगिक अनुसंधान या क्रियानिष्ठ अनुसंधान। अगर इंग्लिश में यही चीज़ देखें, रिसर्च एनालिस्ट, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च या फिर एक्शन रिसर्च, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा व्यापारिक अनुसंधान। क्या होगा? व्यापारिक अनुसंधान यानी अप्लाइड रिसर्च इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। 115 नंबर का क्वेश्चन है कि केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या फिर मणिपुर में। यहाँ पे केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की बात किया है जो कि मणिपुर के इम्फॉल में है। कहाँ है दोस्तों? मणिपुर के इम्फॉल में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। 116 में आर्कटिक परिषद जलवायु परिवर्तन और आर्कटिक शासन को संबोधित करने में मदद करती है। यहाँ पे देखिए 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। अगर आप स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस में देख करके जो पॉजिटिव नज़रिया होता है ना, पॉजिटिव थिंकिंग होती है, उस पर आंसर करना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक ऐसे शासी निकाय के रूप में विनियमन करके जो सभी आर्कटिक देशों के लिए कानूनों और विनियमों को निर्देशित करता है। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अब देखिए 117 नंबर का जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन तो आप सभी को ऐसे उम्मीद है कि आप सभी अगर अच्छे से प्रिपरेशन किए होंगे तो ये क्वेश्चन आप करके ही आएंगे और सही करके आए होंगे। 117 में प्रथम राष्ट्रपति के बारे में पूछा है, तो सभी लोगों को पता ही होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। ठीक है, 118 नंबर क्वेश्चन है सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसका मेन सबसे प्राइमरी उद्देश्य ये होता है कि अपने सदस्यों की सेवा करना, यानी सदस्यों की सेवा करना इनका मेन मोटो होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। साइबर सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? यहाँ पे देखिए बहुत सारे यहाँ पे संस्थाओं का नाम दिया है। रॉ है, एनआईए है, कर्ट इन है और डीआरडीओ, जिसमें जो ऑप्शन नंबर बी कर्ट इन है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सोफिया किस देश की राजधानी है? यहाँ पे देखिए बुल्गारिया, बांग्लादेश, बेनिन और अफगानिस्तान दिया है। तो जो बुल्गारिया की कैपिटल है वो सोफिया है। बुल्गारिया की कैपिटल सोफिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखेंगे दोस्तों किसने सुझाव दिया है कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है? तो यहाँ पे लैंड स्टीनर है ना, ऑप्शन नंबर ए लैंड स्टीनर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मानवाधिकार, ह्यूमन राइट से भी क्वेश्चन आया हुआ है और ये लगभग सभी शिफ्ट में राजधानी को लेकर के, मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट से लेकर के, पॉलिटी से सबसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जिन्होंने अच्छी तैयारी की होगी तो अच्छा पेपर उसका गया होगा। तो देखिए दोस्तों मानवाधिकार में दोनों शामिल है। ह्यूमन राइट्स इंटेल्स बोथ लिबर्टीज एंड ऑब्लिगेशंस, स्वतंत्रताएं और दायित्व, अधिकार और दायित्व, अधिकार और विशेषाधिकार, स्वतंत्रताएं और विशेषाधिकार। यहाँ पे देखेंगे कि अधिकार और दायित्व जो ऑप्शन नंबर बी है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। स्पेस एक्स पहले निजी तौर पर वित्त पोषित अंतरिक्ष कार्यक्रम की सह स्थापना किसने की थी? अब देखिए एलॉन मस्क, बिल गेट्स, जेफ बेजोस और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। यहाँ पे 4 एजेंसियों के नाम दिए गए हैं। 3 नाम है और 1 एजेंसी है। ठीक है, जिसमें से
एलन मस्क का नाम आप सभी लोग जानते होंगे, है ना। एलन मस्क स्पेसएक्स इनकी एक निजी कंपनी है स्पेसएक्स, जिसके ऑनर है एलन मस्क, अमेरिकन कंपनी है। कौन सा प्राचीन ग्रंथ संगीत, नृत्य और नाटक पर विस्तृत लेख के लिए जाना जाता है, जिसे शास्त्रीय भारतीय कलाओं के लिए एक आधारभूत कृति माना जाता है? वेद, मनुस्मृति, नाट्यशास्त्र या फिर अर्थशास्त्र? यहाँ पे क्योंकि नृत्य संगीत की बात की गई है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है नाट्यशास्त्र, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नाट्यशास्त्र इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 125 इस सेट का, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक यानी कि इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD काम क्या करता है? देखिए यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो मेनली ये जो आपकी संस्था है ना, लोन प्रोवाइड कराती है ना, जिन कंट्रीज को नीड होती है लोन की, उसमें लोन प्रोवाइड करती है। इसमें जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। यह एक वैश्विक वित्तीय संस्था जो छोटे व्यवसाय को माइक्रो फाइनेंस ऋण प्रदान करती है। ठीक है। हरित क्रांति जिसने कई विकासशील देशों में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय ढंग से वृद्धि की, में मुख्य रूप से शामिल थी जैविक खेती के लिए उन्नत सिंचाई तकनीक, उच्च उपज किस्म के बीज और रासायनिक उर्वरक, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि उन्नत उपज किस्म के बीज और रासायनिक उर्वरक के लिए जाना जाता है। 1960 में हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन की स्टार्ट हुआ था। नॉर्मन बोरलॉग यहाँ पे इसके जनक माने जाते हैं, और वहीं भारत में ग्रीन क्रांति यानी हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन MS स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, PMJDY कब लॉन्च हुआ था? 28 अगस्त 2014, 30 अगस्त, 2 अक्टूबर 2015 या 15 अगस्त 2015? यहाँ पे राइट आंसर होगा 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना, है ना, ये क्या है? PMJDY जन धन योजना स्टार्ट हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? तो भूमि साझा नहीं करता है तो इसमें वो कंट्रीज आएंगे जो लैंड बाउंड्री से लगे हुए हैं। तो देखोगे म्यांमार भी लगता है, बांग्लादेश भी लगता है, चीन भी लगता है, बट ये जो है वो सी बाउंड्री बना था, मालदीव। यही आंसर हो जाएगा, मालदीव। ऑप्शन नंबर डी। ग्रीन फाइनेंस किस तरह से सतत विकास का समर्थन करता है? इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है। इसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। यहाँ पे जो ग्रीन फाइनेंस की बात कर रहा है, इसमें से ग्रीन फाइनेंस अब देखियो जो 129 नंबर क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर। 130 नंबर क्वेश्चन है, व्हाइट गुड्स पर लगाई जाने वाली उच्चतम GST दर क्या है? तो यहाँ पे 4 स्लॉट दिए, 25, 28, 18, 12। जो राइट आंसर होगा वो होगा 18% GST, 18%। अंकटाड का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पे अंकटाड का पूरा नाम पूछा गया है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन कॉमन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, है ना, यूनिवर्सल नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनिक नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, या फिर यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। सदगति पुस्तक जिस पर एक फिल्म बनी थी, किसके द्वारा लिखी गई थी? इस पे जो फिल्म बनी थी सत्यजीत रे ने बनाई थी, लेकिन ये पुस्तक जो लिखी गई थी ये प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी। निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला है? यहाँ पे 4 ऑप्शन, मनमोहन सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, PV नरसिम्हा राव और चरण सिंह। इसमें देखेंगे कि अभी मनमोहन सिंह चूंकि अभी जिंदा है ना, हम लोग के बीच में है, लेकिन अभी यही ऐसे प्रधानमंत्री जिनको भारत रत्न नहीं मिला है, बाकी सभी को मिल चुका है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन तक। अगले क्वेश्चन पे, भारत में प्रथम जनगणना किस शासक के समय आयोजित की गई थी?
तो यहाँ पे प्रथम जनगणना की बात की गई है, ना कि आपकी जो 10वीं जनगणना का शुभारंभ कब हुआ था ये नहीं पूछा गया। प्रथम में हमेशा आएंगे लॉर्ड मायो। कौन आएंगे? लॉर्ड मायो। लॉर्ड मायो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और कब स्टार्ट हुआ था? 1872 में। ठीक है, लॉर्ड मायो द राइट आंसर। किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई थी? वांडीवास का युद्ध, पानीपत का युद्ध, प्लासी का युद्ध या फिर बक्सर का युद्ध। यहाँ पे देखेंगे कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, है ना, 1757 में, यहीं से ब्रिटिश उपनिवेशवाद का आगमन हो जाता है या फिर सूर्योदय हो जाता है। शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? बढ़ती हुई हरियाली, पानी की गुणवत्ता में सुधार, उच्च कार्बन उत्सर्जन या वायु प्रदूषण में कमी। तो यहाँ ये उच्च कार्बन उत्सर्जन राइट आंसर होगा। ठीक है, उच्च कार्बन उत्सर्जन राइट आंसर होगा। रैंसमवेयर शब्द का अर्थ है उपयोगकर्ता की गतिविधि पर नजर रखने वाले मैलवेयर। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है ये राइट आंसर होगा। ऐसा सॉफ्टवेयर जो फाइलों को एन्क्रिप्ट करता है और फिरौती की मांग करता है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो यहाँ पे 1914 से 1918 के बीच में 1907, यानी 1914 इज द राइट आंसर। 1914 ऑप्शन नंबर सी। भारत का सबसे बड़ा वन, तो भारत का सबसे बड़ा वन सुंदरवन। कौन सा वन? सुंदरवन, ऑप्शन नंबर डी। लठमार होली उत्तर प्रदेश की किस शहर में मनाया जाने वाला अनोखा उत्सव? लठमार होली बरसाना में। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया था? ट्रैफिक पार्क द राइट आंसर इज प्रयागराज। प्रयागराज में खोला गया था, प्रयागराज राइट आंसर है। हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही अच्छा और आसान क्वेश्चन है। उम्मीद है सभी लोग इसका आंसर लगाए होंगे सही। सिंधु घाटी सभ्यता। मेरे कहने का मतलब है जो अच्छे से तैयारी किया होगा, मन से तैयारी किया होगा, तो उसके लिए ये सब क्वेश्चन किए जाने हैं। ठीक है, इसको नहीं छोड़ना है। भारत में जीएसटी के जनक कौन कहलाते हैं? देखो भाई, यहाँ पे आंसर जो है अटल बिहारी वाजपेयी है। कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी इज द राइट आंसर। अब मनमोहन सिंह, बहुत लोग करें मनमोहन सिंह नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी है, इसको ध्यान देना है। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इंस्टाग्राम स्टोरीज और स्नैपचैट स्नैप्स के समान फ्लिट्स की अवधारणा पेश की है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा एक्स ट्विटर। क्या होगा? एक्स ट्विटर। 145 नंबर क्वेश्चन है, डैश का अर्थ किसी अन्य व्यक्ति की वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करना। इसे कहते हैं वेब हाईजैकिंग। क्या कहेंगे? वेब हाईजैकिंग इज द राइट आंसर। भारत और बांग्लादेश की किस नदी के कारण विवाद उत्पन्न हुआ है? यमुना, तीस्ता, गंगा, ब्रह्मपुत्र। यहाँ पे भारत और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता हमेशा एक विवाद का कारण रहा है, तीस्ता नदी। कौन सा शब्द विशिष्ट नियमों के अनुसार टिप्पणियों को संख्याएं निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है? विश्लेषण, परिकल्पना, परीक्षण, माप, प्रतियनन यानी नमूना लेना। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा मेजरमेंट। क्या होगा? मेजरमेंट यानी कि माप। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक स्वातंत्र्य से संबंधित है, यानी बोलने की आज़ादी से संबंधित है? अनुच्छेद 19, आर्टिकल नंबर 19। भारत के किस शहर में दुनिया के 90% छोटे हीरे संशोधित होते हैं? तो यहाँ पे जो सूरत है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन आवरण कितना है? तो 17.05। तो ये है दोस्तों 30 अगस्त मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, जो बिल्कुल वेरीफाइड है। अब इसको आप अपने बुकलेट से मिला लीजिएगा, क्वेश्चन पेपर से मिला लीजिएगा। ठीक है, और क्या स्कोर आता है आप देखेंगे। ठीक है, और बाकी सारे सब्जेक्ट के आंसर की हमारे चैनल पे अपडेट कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो जिनका भी कल पेपर है वो इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस जितने भी आपके देखेंगे एग्जाम हुए हैं उन्हीं के बेस पे क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।